क्वेश्चन आता है वन पेपर एमसीक्यूज में कि नेल्सन मंडेला जो है वो कब पैदा हुए, नेल्सन मंडेला कब वफ़ात पाई, नेल्सन मंडेला कब जेल से रिलीज़ हुए, साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक क्या है, ये टेबल माउंटेन कहाँ पर है। ठीक है जी, इस तरीके के बहुत सारे। अब नेल्सन मंडेला हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी यहाँ पर साउथ अफ्रीका। क्या लिखेंगे जी, नेल्सन मंडेला का क्या ताल्लुक, किससे ताल्लुक है जी, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, कौन से जी, प्रीटोरिया, प्रीटोरिया, ब्लूम फाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन और केप टाउन। सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका के, और प्रीटोरिया जो है इसका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ब्लूम फाउंटेन इसका जुडिशियल कैपिटल है, और केप टाउन इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव। असल में ये साउथ अफ्रीका जो है ये बिल्कुल अफ्रीका के साउथ में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और बिल्कुल साउथ में है। ठीक है जी, उसका बिल्कुल साउथ। और यहाँ पर क्या है जी, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जो कि जहाँ से वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो हैं, जो पुर्तगाल के हैं, उन्होंने 1498 में डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है जी, वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से हैं, उन्होंने इंडिया को जो है वो डिस्कवर कर लिया केप ऑफ गुड होप के थ्रू। तो अब जी हम बात कर लेते हैं इसमें कि हमारा जो क्वेश्चन है उस पर रहेंगे, लेकिन अब देखिएगा। तो अब जी इसमें हम बात कर लेते हैं माउंटेन्स की। तो इसमें माउंटेन्स जो एक तो है टेबल माउंटेन, जहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, टेबल माउंटेन, और एक है इधर शैम्पेन कैसल। ठीक है जी, शैम्पेन कैसल, ये 2 माउंटेन पीक हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ड्रैगन माउंटेन, ये जी साउथ अफ्रीका में हमारे पास ये चीज़ें जो है आ जाती हैं। उसके बाद इसके हम देख लेते हैं डेजर्ट। अगर मैं इसकी डेजर्ट की बात करूं तो इधर जो है डेजर्ट में जो है नामीब डेजर्ट, नामीब डेजर्ट ये नामीबिया में भी इसका है, लेकिन इसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पर है जी, साउथ अफ्रीका में। कालाहारी डेजर्ट, इसका भी ये बोट्सवाना में भी है, नामीबिया में भी है, और जो मोज़ाम्बिक में भी है। ये तीनों में कालाहारी डेजर्ट जो है ये, और साउथ अफ्रीका में भी आता है ये। ठीक है जी, कालाहारी डेजर्ट। उसके बाद ये 2 डेजर्ट हो गए। उसके बाद अगर मैं इसके लोकल पीपल की बात करूं, लोकल पीपल, तो यहाँ पर जो है ज़ूलू ट्राइब के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 22% जो है, 22% से भी थोड़े से ज़्यादा फ्रैक्शन में, तो ज़ूलू ट्राइब के लोग हैं इधर। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या, कौन से ट्राइब है, बंटू ट्राइब। ठीक है जी, ये एक स्पेसिफिक टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, बंटू ट्राइब। लोकल पीपल यहाँ के कौन से हैं जी, ज़ूलू और बंटू। ठीक है जी, उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका में जो है शैम्पेन कैसल भी आ गया। और अब इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये हमारी होगी इसकी ज्योग्राफी की बात। अफ्रीका के साउथ में आता है। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर जो है ये 3 इसके कैपिटल्स हैं, केप ऑफ गुड होप जो वास्को डी गामा ने यहाँ से ये किया था। ठीक है जी, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट सिटी है, पोर्ट सिटी इसका कौन सा है जी, पोर्ट सिटी जो बहुत ज़्यादा, जोहानसबर्ग, जोहानसबर्ग। ठीक है जी, जोहानसबर्ग, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब जी उसके बाद क्या होता है जी, ये इंडिपेंडेंट कब हुआ है,
ये इंडिपेंडेंट कब हुआ है? ये असल में डच के भी कंट्रोल में रहा है, फिर यूके के भी कंट्रोल में रहा है। ये इंडिपेंडेंट फाइनली हुआ है, नेशनलिस्ट जो पार्टी थी यहाँ से असल में यूके के लोग, जो गोरे लोग थे, इधर आ गए थे और उन्होंने कालों को अपने अंडर में कर लिया था। तो 1948 वो ईयर था जब उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है ना सॉवरेनिटी ले ली थी। लेकिन जो है 31 मई 1961 को ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल, यानी इसका ये क्या बन गई है जी, इंडिपेंडेंट से मेरी मुराद रिपब्लिक बन गई है। जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान 1956 में जो है रिपब्लिक बना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इनका 1956 में आया है। पाकिस्तान 1947 से लेकर 1956 तक क्या रहा है, डोमिनियन रहा है। इसी तरीके से ये 31 मई 1961 को रिपब्लिक बन गया साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर जो है ना क्या हुआ कि हमारा जो सवाल है, क्वेश्चन जो है हमारा, ज़ुलू ट्राइब हो गए, बंटू ट्राइब हो गए, और यहाँ पर आप एक और चीज़ लिखेंगे कि जो उसके बाद का जो 1994 के बाद का है, इसको कहते हैं हम रेनबो नेशन। रेनबो, यानी मैं बताता हूँ कि 1994 से क्या मुराद है। यानी यहाँ पर रेनबो नेशन से मुराद, ये पहली बार नेल्सन मंडेला ने अपने जो फर्स्ट मंथ था उनका ऑफिस के अंदर, उसके अंदर ये टर्म जो है यूज़ की थी, रेनबो नेशन। ये 11 लैंग्वेजेस हैं इसकी ऑफिशियल। ठीक है जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, यानी डाइवर्सिटी देखें आप। ठीक है जी, तो जो पोस्ट अपार्थाइड जो है उसको रेनबो नेशन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी जो है ना डाइवर्सिटी है। तो अब जी ये क्या नेल्सन मंडेला क्यों इतने ज़्यादा फेमस हैं हिस्ट्री में, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जी 1 पेपर MCQs के। ठीक है जी, तो हम इसको देखते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर रिवर्स की बात करूँ तो रिवर्स में इम्पॉर्टेंट रिवर है हमारे पास ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर, ठीक है जी। तो ये साउथ अफ्रीका की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी 1 पेपर MCQs में क्वेश्चन रहे हैं, मैंने सब के सब लिख दिए। ठीक है जी, इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जी एक्सपर्ट लोग, अगर उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो दे कैन ज्वाइन विद मी। ठीक है जी, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उनको जो है, देखें अगर हम 10 पेपर भी डेली करते हैं, ठीक है जी, तो ईज़िली इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम 1 महीने के अंदर जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से जो है बुक को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो भी हमारे पास डेजिग्नेट अच्छी बुक है, हम उसके लिए, जैसे इम्तियाज़ शाहिद के मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है जी, पास्ट, बड़ी ज़बरदस्त किताब है जी वो, तो उसके ज़रिए से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहुंच जाओगे 70 पर, 65 अबव पर, उस वक़्त यानी आपके पास हल्का फुल्का स्कैटर्ड नॉलेज होगा, तो मैं उस नॉलेज को क्या करूँगा, ऐसे स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को ये दे सकता हूँ। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन जो है ना, हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था जी नेल्सन मंडेला। तो ये जी 1961 में जब हुआ, तो इनके जो 2 तरह के वहाँ पर लोग थे, एक तो वाइट पीपल, ठीक है जी। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल साइट है बोकाप। हिस्टोरिकल साइट कौन सी है, बोकाप हिस्टोरिकल साइट। ठीक है जी, हिस्टोरिकल साइट, ये ज्योग्राफी में लिख लेना यार आप। और हाँ, टोगेला रिवर भी है इधर, टोगेला वाटरफॉल भी है, टोगेला वाटरफॉल भी है। ये हमारा जो है ना अभी ज्योग्राफी में ही आप लिख लेना। ठीक है जी, तो ये बोकापिज्म से ना, इसका एक काप से, एक जो इसका काप से मुराद होती है, ये काप एक टर्म यूज़ करते हैं जिससे मुराद होती है वाइट सुपरमेसी। वाइट सुपरमेसी यानी जो गोरे लोग हैं ना, उन्हीं को जीने का हक है, कालों को उनके अंडर रहना पड़ेगा। ये वहाँ पर जो है ना 1961 के बाद ना चल पड़ा, जिसके खिलाफ जो है किसने आवाज़ उठाई, और इसको कहते हैं अपार्थाइड। अपार्ट का मतलब उसे जुदा कर दो, और हीड यानी उनके खिलाफ जो है वो करो, उनके खिलाफ उनको सब्जुगेट करो, उनको जो है अंडरमाइन करो, उनको नीचे लगा के रखो। इसको क्या कहते हैं जी, अपार्थाइड। तो ये जो अपार्थाइड था, तो अपार्थाइड ये चल पड़ा जी। तो अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई नेल्सन मंडेला ने। किसने आवाज़ उठाई, जो हमारा क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918, ठीक है, 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए, बॉर्न 18 जुलाई 1918 को
ये पैदा हुए। उसके बाद जो है इनको जब अपार्थाइड जैसे कंट्री रिपब्लिक बना तो अब क्या हुआ, इनको 1962 में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्टेड। और ये कहाँ चले गए, इन प्रिजन चले गए, ये प्रिजन के अंदर 1962 में चले गए। उसके बाद जो है इन्होंने 27 ईयर जो है 27 ईयर स्पेंट इन जेल, ठीक है जी, जिसमें से 18 ईयर्स इन रॉबिन आइलैंड। अफ्रीका का एक आइलैंड है रॉबिन आइलैंड, ठीक है जी। 18 साल इन्होंने इसके अंदर जो है अपनी जेल काटी। इसके अंदर जेल बनी हुई थी, बड़ी छोटी सी थी, आप पिक्चर्स वगैरह में देख सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो रॉबिन आइलैंड के अंदर इन्होंने 18 साल जो है अपनी जेल काटी। और जहाँ पर बैठकर इन्होंने लिखी एक बुक, ठीक है जी, जहाँ पर इन्होंने लिखी बुक माई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सॉरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये क्या है जी, ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इन्होंने यहाँ पर लिखी। और 27 ईयर जो है इनको जेल के अंदर गुजारे इन्होंने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और 18 साल इन्होंने जेल में गुजारे। अब ये जब जेल में गुजारे तो ये जी छूटे कब, ये छूटे 1990 में, 1990 में रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन से क्या हो गए, रिलीज हो गए जी। फिर उसके बाद जो है 1990 में जब ये छूटे तो 1991 में अपार्थाइड जो ट्रीटी थी इसको ख़त्म कर दिया गया। अपार्थाइड अबॉलिश्ड, वो जो वाइट सुपरमेसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है जी। और अब कालों को भी राइट्स मिलेंगे, अपार्थाइड ट्रीटी ख़त्म। अब उसके बाद जो है 1991 में ये हो गया। 1992 में ये पाकिस्तान आए, केम टू पाकिस्तान, केम टू पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ, 1992 में ही इनको पाकिस्तान ने पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड, कौन सा जी, निशाने पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स हैं कि जी यार ये याद नहीं होता, बहुत बार वन पेपर एमसीक्यूज में पूछते हैं कि हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे देखें, क्लियर किया करेंगे हम इंशाल्लाह। एक है जी हमारे सिविल अवार्ड, एक है हमारे मिलिट्री अवार्ड, ठीक है जी। और ये हमारा है जी परचम, ये हमारा है परचम। परचम क्या है, हमारा निशान है हमारा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, निशान है हमारा। इधर भी क्या आ जाएगा जी, निशान आ जाएगा। तो ये हमारा निशान, निशान के अंदर क्या है जी, चांद। तो हिलाल है जी, हिलाल, हिलाल आ जाएगा, हिलाल आ गया। उसके बाद जो है इसके अंदर क्या है जी, सितारा। तो सितारा आ जाएगा जी। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में जो है ये आपका क्या आ जाएगा जी, तमगा। ये जिसके ऊपर पूरा लगा होगा, पूरा पाकिस्तान का ऐसे निशान बना होता है, तमगा। ठीक है जी। तो निशान पाकिस्तान, ठीक है जी, हिलाल पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़। ठीक है जी। उसके बाद निशान हैदर, और फ़ौज में आपको हैदर होना पड़ता है जी, दिलेर होना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है हिलाल, जो है हिलाल जुर्रत, जुर्रत होनी चाहिए फ़ौज में आपके पास, सितारा जुर्रत और तमगा जुर्रत। और तमगा बेसालत जो है ये हमारा था, लेकिन वो नॉन ऑपरेशनल अवार्ड है। ठीक है जी। तो ये आपकी कन्फ्यूजन, मेरा ख्याल ये तरीका होता है, इसको ईज़िली आप
आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से जो निशाने पाकिस्तान था वो किसको दे दिया गया जी? नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान दे दिया। अच्छा जी, अब निशाने पाकिस्तान नेल्सन मंडेला को दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ जी? नेल्सन मंडेला अपने मुल्क में चले गए। अपने मुल्क में गए तो 1993 में इनको जो है क्या मिला जी? नोबेल प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इनको मिला। और इनके साथ में प्लस में कौन था? FWD क्लर्क। तो आप इसको सिर्फ क्या लिखें जी? क्लर्क। क्लर्क के साथ इनको क्या मिला जी? क्लर्क के साथ इनको और क्लर्क को जो है क्या मिला जी? नोबेल प्राइज़ मिला 1993 में। और जो है 1991 में अपार्थाइड हो चुकी है। ठीक है जी, उसी ने की थी। ये जो लास्ट प्रेसिडेंट है वाइट कलर का लास्ट प्रेसिडेंट है ये साउथ अफ्रीका का, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी का। तो अब जी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, अब आप कहोगे जी नोबेल प्राइज़ फॉर पीस बता दूं वो भी, लेकिन इसको थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, वरना एक हम नेल्सन मंडेला पर अभी रहते हैं, साउथ अफ्रीका पर अभी हम रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद 1993 के बाद जो है हमारा क्या हुआ? 1994 में ये बन गए जी प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक ये बने हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बल्कि आप फिर स्क्रीनशॉट भी शक ले लीजिएगा। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये बन गए जी। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के बाद जी अब क्या हुआ? इनकी पार्टी कौन सी थी जिससे ये बने? अफ्रीकन, ये बहुत पूरा स्पेलिंग आपको आते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और 1994 से लेकर 1999 तक रहे ये। उसके बाद से अब तक जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो ब्लैक में हैं, ब्लैक कलर के जो हैं। उसके बाद एम्बेकी आ गए, ठीक है, एम्बेकी आ गए वो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है एम्बेकी के बाद जो इंपॉर्टेंट हैं, जो 2014 से लेकर जो 2019 तक रहे, वो जी 2014 से लेकर 2019 तक रहे, वो हैं जी जैकब ज़ुमा। ठीक है जी। और करंट कौन है जी? करंट हैं जी सिरिल रामाफोसा, ये करंट इनके जो हैं प्रेसिडेंट हैं। तो ये जी नेल्सन मंडेला जो हैं ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है जी, 1997 से लेकर 1999 तक। ठीक है जी, लेकिन वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी से थे, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये सारे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के हैं अब जो भी प्रेसिडेंट हैं आपके। ठीक है जी। तो उसके अलावा इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया और इनको जो है पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान भी मिल गया। अब जी इनको हम मार देते हैं। ठीक है जी, अब इनको हम मार देते हैं क्योंकि अब इन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। अब इनका जाना दुनिया से, क्योंकि अब देखो 1918 में पैदा हुए थे जनाब, 1918 में पैदा हुए हैं और अभी तक ज़िंदा है। यानी कब तक ज़िंदा है वो मैं बता देता हूँ, 5 दिसंबर तक ज़िंदा है ये। 18 जुलाई को जो है वो पैदाइश है, और 18 जुलाई को जो पैदाइश है इनकी, इसके ऊपर क्या होता है जी? 18 जुलाई 18 साल रॉबन आइलैंड। ठीक है जी, 18 जुलाई को जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन 18 जुलाई को मंडेला डे मनाती है। यूनाइटेड नेशन क्या मनाती है जी? मंडेला डे। यूनाइटेड नेशन मंडेला डे मनाती है जी। उसके बाद 18 जुलाई 1918 को यूनाइटेड नेशन, अब ये पैदा हो गए। उसके बाद जो है 5 दिसंबर 2013 को ये डाइड, वफात पा गए। ठीक है जी। और इनकी बायोग्राफी अभी लिखी है। बायोग्राफी किसने लिखी है जी? इनकी बायोग्राफी जो है लिखी है फातिमा मीर।
फातिमा मीर ने इनकी क्या लिखी है जी, बायोग्राफी। ठीक है जी। तो अब इसमें हम 18 जुलाई को ये पैदा हुए हैं और इनके जितने भी हमने क्वेश्चन थे वो जो है ना इनके कवर कर लिए हैं। तो बायोग्राफी किसने लिखी है जी, पाकिस्तानी है फातिमा मीर। कौन सी लिखी है जी, हायर देन होप, ये इन्होंने फातिमा मीर ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। और इनकी जो बेटी हैं डॉटर, वो अभी ये करंट अफेयर का सवाल हो जाएगा, DAUGHTER, डॉटर अभी जो है इनकी जिंदजी मंडेला, ये अभी डाइड हो गई हैं जी, जुलाई 2020। ठीक है जी, जुलाई 2020 को ड्यू टू कोरोना वायरस जो आया हुआ है। जिंदगी मंडेला जो है इनकी डॉटर जो हैं वो फातमा जोहान्सबर्ग में जो है ये मदफून है।